ने साक्षात अपनी आँखों से गुरुजी के स्वरूप से शायद वर्षा होती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो गुरु जी मैं क्षमा चाहती हूँ, इधर मैंने बहुत दिन बीत गए, शुक्राना नहीं कर सकी। आप तो जानते ही हो कि आपने ही मुझे 15 दिन की यात्रा एक ब्लेस की थी। मैं चली गई तो बाहर जाकर मैं कर नहीं पाई। मन में तो बहुत आता था कि मैं आपको शुक्राना करूं, दिल में तो करती रहती थी, लेकिन इस तरह शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए सॉरी। और संगत जी, इधर मुझे गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली है ना, दिल खोल के गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरी झोली इतनी अच्छी अच्छी, इधर 15 दिन में जो मुझे गुरुजी ने यात्रा ब्लेस की, उसमें मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिली है ना, झोली भर दी है मेरी खुशियों से उन्होंने। मैं कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स मिली जिनका मुझे बहुत 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 दिन से इंतज़ार था, और मुझे पता था गुरुजी ज़रूर मेरी सुनेंगे, लेकिन टाइमिंग तो गुरुजी की है ना गुरु संगत जी। तो फिर जब गुरुजी ने ठीक समझा, वो उन्होंने मेरी झोली में डाला, उनकी दात मिली मुझे। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करती हूँ, बहुत लंबा नहीं करूँगी क्योंकि और सब लोगों ने भी सत्संग करना होता है। संगत जी, 3 तारीख को मेरी यहाँ से यात्रा, 3 नवंबर से मैं लखनऊ से चली थी अपनी गुड़गांव जा रही थी, क्योंकि मेरा बेटा बहू भी वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं और बेटी ऑलरेडी नोएडा में है, और मेरी बेटी का बर्थडे भी 5 नवंबर को था। तो हम गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, हमारे मन में भाव डाला कि क्यों ना हम अभी चलें, गुरु बेटे बहू को भी मिलने, उन्होंने देखें कैसा लिया है अपना फ्लैट, कैसे सेटल हुए हैं, और बेटी का बर्थडे भी मिलके सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोग 3 को चले। गुरुजी की इतनी कृपा रही कि हम ठीक ठाक, हमारा सफ़र बीता और हम लोग पहुँच गए दिल्ली। और गुरुजी हमको, मैं जब यहाँ से चली थी तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना भी की थी, गुरुजी अब आप बुला रहे हो मुझे अपने पास, तो मुझे छतरपुर भी बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना अपने पास। ये सोच के और प्रार्थना करके ही मैं घर से निकली थी। तो हम जब 4 तारीख को पहुँच गए, ठीक ठाक पहुँच गए, यात्रा भी हमारी अच्छी रही, मतलब सफ़र में कोई परेशानी नहीं हुई। तो उसी दिन रात को, क्योंकि 5 तारीख को गुरु पर्व था, प्रकाश पर्व था, गुरु नानक जी का बर्थडे था, और 5 को ही मेरी बेटी का भी बर्थडे था। तो हम लोग 4 तारीख को ही रात को 10 बजे के बाद डिनर वगैरह करके, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल, हम लोग बंगला साहब गुरुद्वारे चले गए। वहाँ पे इतनी रौनक थी, क्योंकि मेरी बेटी जानती थी, वो पिछले साल भी गई थी, कि वहाँ खूब अच्छा, खूब मतलब रौनक होती है, इतना भक्ति में वातावरण होता है। वहाँ गए तो खूब सुंदर गुरुद्वारा सजा हुआ था, बहुत लोग आ रहे थे तैयार होके, इतनी संगतें आ रही थी, इतनी रौनक थी, और वाहेगुरु जी के सब आपस में बोल रहे, मतलब नारे वाहेगुरु जप रहे थे। इतना अच्छा, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही शब्दों में, जो वहाँ का वातावरण था भक्ति में। और बहुत सुंदर सजावट थी गुरुद्वारे की। हमने अंदर जाकर मत्था टेका, हम नतमस्तक हुए गुरु नानक जी के, और गुरु जी को भी मैंने शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे ये दात बख्शी कि मैं आज यहाँ पहुँच सकी इस पावन पर्व पर। और वहाँ तब अंदर से हॉल भी बहुत सुंदर फूलों से, बत्तियों से सजा रहे थे सेवादार, इतना अच्छा लगा, इतना मन प्रसन्न हो गया। और फिर जब हम मत्था टेक के बाहर निकले तो सरोवर के पास भी गए, गुरुद्वारे से बाहर जो सरोवर है वहाँ गए, वहाँ भी बहुत रौनक थी, बहुत लोग आए हुए थे, सब गुरु नानक वाहेगुरु जी का जाप कर रहे थे। तो जैसे ही 12 बजे खूब आतिशबाजी हुई, क्योंकि 4 से 5 तारीख हो गई थी, खूब आतिशबाजी आसमान में देखने वाला दृश्य था। और सब लोगों ने कैंडल भी जलाई, बहुत लोग जला रहे थे, तो मैंने और मेरी बेटी ने भी 2-2 कैंडल्स जलाई। वहाँ हमने पिक्स भी खींची, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। मना तो कर रहे थे सेवादार की पिक्स नहीं खींचनी, कैमरा बंद कीजिए, लेकिन गाए बगाए होके हमने खींच ली। सभी लोग खींच रहे थे, क्योंकि सबका मन करता है निशानियाँ कि सबको भेजें आपको, कि हमने दर्शन किए हैं आज नानक बंगला साहब में, और फोटो हमने भी खींची। बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। इतनी रौनक थी कि मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का, लेकिन रात हो चुकी थी, 2-2:30 बजने वाले थे, बज ही गए समझिए मैं गुरुद्वारे में। फिर हम गुरुद्वारे से बाहर निकले तो वहाँ पे गरम गरम चाय और पकौड़े थे, तो हमने गरम गरम चाय और पकौड़े भी खाए, राम लड्डू भी खाए। गुरुजी की कृपा हुई, उनकी ब्लेसिंग्स थी।
फिर उसके बाद हम लोग 3 बजे घर पहुँचे, 3 के भी 3:30 ही हो गए, लेटे हम लोग रात को, और दूसरे दिन फिर उठे। तो दूसरे दिन 5 को मेरी बेटी का भी बर्थडे था, तो फिर हम लोग शाम को हम लोगों ने, मेरे बहू बेटा भी आ गए, एक जगह वेन्यू हमने सेलेक्ट कर लिया था, बहुत अच्छा पार्क है वहाँ पर, हम लोग भी, मैं और मेरी बेटी पहुँच गए, मेरे हस्बैंड अंकल, और दूसरी तरफ से मेरे बहू बेटा भी आ गए। वहीं पे हमने उसका केक काटा पार्क में बैठ के, वो बहुत सुंदर पार्क था, खूब लोग आ जा रहे थे, वहाँ भी बहुत रौनक थी। और उसके बाद हमने वहीं पास में एक साउथ इंडियन, उसी मतलब पार्क में ही अंदर एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने डोसा खाया, बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना एंजॉय किया। 4 तारीख और 5 तारीख को तो मैं भूल ही नहीं सकती। गुरुजी उसके लिए दिल से शुक्र कि आपने मुझे कोई ये ब्लेसिंग्स दी कि मैंने इतना मतलब गुरुद्वारे जाके, जो मैं लोगों के मुंह से सुनती थी, लेकिन इस बार मैं भी उनकी खुशियों में शामिल हुई। और सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरुजी ये है कि ये तो 4-5 तारीख बीत गई, और फ्राइडे ही रात को, जब मेरी बेटी का ना काफ़ी दिन से पिछले साल भी प्रमोशन होना था, लेकिन इतना हो नहीं पाया था, मतलब कुछ अड़चन सी आ गई थी, कम हुआ था, तो उसे तसल्ली नहीं हुई थी, बहुत उदास रहती थी, हमें भी बहुत में उम्मीदें थी, लेकिन नहीं होया था, तो वो उदास रहती थी, तो फिर नेचुरली संगत जी आप जानते हो पेरेंट्स को कितना दुख होता है, तो हम भी थोड़े से उदास थे। लेकिन इस साल मैं रोज़ प्रार्थना, मतलब गुरुजी से अरदास करती थी, इस बार अच्छा उसका प्रमोशन हो जाए, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। तो इस बार गुरुजी ने इतनी हम पे भर भर के दया की कि उसका बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ। फ्राइडे को उसका फ़ोन रात को आया, उसके बॉस ने फ़ोन किया कि इतना इतना प्रमोशन हो गया उसके लिए। बहुत, हमारा तो सुन के ही मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि ये खबर सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे, मेरे हस्बैंड अंकल भी, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब हम ये सुने कि उसके प्रोफेशनल लाइफ में एक जंप आया। तो गुरुजी आपने बहुत कृपा की है, करोड़ों बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। बस इसी तरह आशीर्वाद वाला हाथ मेरे बच्चों पे रखिएगा। और अब बस आप जानते हो, जानी जान हो मैं क्या चाहती हूँ कि थोड़ा सा पर्सनल लाइफ भी उसकी थोड़ी, मतलब आनंद, पर्सनल लाइफ। और इसी तरह इतना अच्छा ये गुरुजी मतलब दिन थे कि मैं अपनी खुशी अब बयान भी नहीं कर सकती हूँ। रूहानी आंटी, अब आप जब शेयर करोगे, इधर से मेरा थोड़ा सा कट सा गया था, मैंने दोबारा से किया है, तो आप ठीक से शेयर कर दीजिएगा। और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप हम जो भी शेयर करते हैं आप संगत में शेयर कर देते हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपने मेरे बेटी के ऊपर ये जो आशीर्वाद हाथ रखा है, इसी तरह रखते रहना, और पर्सनल लाइफ भी उसकी थोड़ी सी अच्छी हो जाए, थोड़ी मतलब क्या मैं बोलूँ, मुझे तो शब्द ही नहीं समझ आ रहा, उसका अकेलापन दूर हो। और ये दिन बीतने के बाद फिर सबसे बड़ा एक और शुक्राना आया सोमवार, तो मैं घर से कह के ही चली थी, गुरुजी आपने मुझे बुलाया अगर तो मुझे छतरपुर मंदिर जरूर बुलाना। तो हमारा प्रोग्राम बन गया, मेरे हस्बैंड अंकल तुरंत मान गए, और हम लोग मंडे को सुबह सुबह अपना, हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि वहीं से हम पहले बड़े मंदिर जाएंगे, गुरुजी के मत्था टेक के अपने बेटे के पास चले जाएंगे गुड़गांव। हम लोग विद बैगेज निकले, और गुरुद्वारे में वहाँ पे पहुँचे, बड़े मंदिर, वहाँ भी बहुत रौनक थी, इतनी रौनक थी, खूब सारे लोग आए हुए थे, मतलब लोग थे लेकिन लाइन से जा रहे थे, सेवादार डायरेक्ट कर रहे थे, जैसे मैं पहले भी गई हूँ, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, और अपना ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था, और गुरुजी के हमने खुले दर्शन किए, कोई धक्का मुक्की नहीं थी, ना ज़्यादा भीड़ थी, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य था। और गुरुजी ने भी अपने खुले दर्शन दिए, और हमने उनका पावन जल प्रसाद भी पिया, मिला हमें, और चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा भी मिला, लड्डू भी मिला। तो हमने उनका ये जल प्रसाद भी लेकर घर आ गए थोड़ा सा, और वहाँ पर चाय प्रसाद और लड्डू प्रसाद खाया, और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहाँ से फिर हम गुड़गांव आ गए, और ठीक से, थोड़ा रश था लेकिन ठीक ठाक पहुँच गए। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने मेरी बात रखी और मुझे यहाँ पे बुला लिया अपने पास बड़े मंदिर, आपकी बड़ी कृपा है। इसी तरह बस हर बार मुझे, जब भी मैं वहाँ जाऊँ दिल्ली, तो आप मुझे बुलाते रहना। और संगत जी, मैं काफ़ी देर हो गई है ना, तो कुछ बातें भूल भी रही हूँ, तो थोड़ा सा क्षमा करिएगा शब्द इधर उधर हो जाए तो। उसके बाद हम लोग अपने बेटे बहू के साथ रहे, वो 4-5 दिन रहे, बहुत एंजॉय किया। वो लोग बिजी थे अपनी जॉब में, लेकिन फिर भी हम लोग सुबह और शाम तो इकट्ठे बैठते ही थे, डिनर करते थे, ब्रेकफास्ट भी हम लोग इकट्ठे ही करते थे। और हमने उसकी सोसाइटी देखी, बहुत अच्छी सोसाइटी उसने ली है, आपने उस पर बहुत अच्छी कृपा किया, जो इतनी अच्छी जगह उसको दिलाई।
और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है उसके घर के आसपास, मतलब वो सोसाइटी बहुत अच्छी है। तो वहाँ 5 दिन रहने के बाद फिर हम वापस नोएडा आ गए और अब मैं अपने घर में, और नोएडा से मैं अपने घर पहुँच गई हूँ। अभी मैं कल ही अपने घर वापस पहुँची हूँ। मैं कल ही चाहती थी कि मैं गुरुजी का दिल खोल के शुक्राना करूँ और आपसे भी शेयर करूँ संगत जी, कि इतनी बड़ी मेरे को दात बख्शी कि अपने दर्शन भी कराए, और सबसे बड़ा शुक्राना मेरी बेटी की ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में राइज़ आया। उसके लिए मैं गुरुजी का करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। लेकिन कल आते ही मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गई, बाहर से आओ तो थोड़ा-सा हमारा घर बंद था, तो मतलब मैं कर नहीं पाई। चाहा तो मैंने था, लेकिन आज जैसे ही मैं अभी फ्री हुई, मेरे हस्बैंड अंकल निकले, तो मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करूँगी। तो दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बस इसी तरह हमारे साथ आप बने रहना, हमें अपना आशीर्वाद देना और अपनी कृपा बनाए रखना, हमें गाइड करना। और मैं संगत जी इधर और भी 1-2 चीज़ें इस समय दिमाग में नहीं आ रही हैं कि मैंने शेयर करनी थी, कि ये भी मैं संगत जी से शेयर करूँगी अपने दिल की बात। पता नहीं, अब जो मेरे को गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। और मेरे बच्चों पे हमेशा गुरुजी ने कृपा की है, और ऐसे ही कृपा करते रहें गुरुजी, सबका भला करे, सर्वत्र का भला। बस गुरुजी पे विश्वास करिए, गुरुजी हमेशा हमारे आस-पास हैं और मन की सुनते हैं, और वो जानते हैं आप क्या चाहते हो। और हाँ गुरुजी, एक और बात मैं शेयर करना चाह रही थी। जब हम बड़े मंदिर से वापस चले, तो मैं चल रही थी, तो मुझे ऐसे लगा एक आंटी जी ने मुझे रोका है और वो कहीं जाना चाहती थी, तो हम गाड़ी पे थे, तो वो कुछ पूछ रही थी। ऐसे दूर से मुझे एहसास हुआ कि भाई किस साइड जा रहे हैं वो, चलो लिफ्ट चाहती थी, लेकिन इतने में जब तक मैं समझती हमारी गाड़ी आगे निकल गई, तो मैं बहुत रिग्रेट किया। मैंने कहा हाय, वो आंटी हमें पूछ रही थी, हमारे पास गाड़ी भी थी, मैं रुकी क्यों नहीं, ऐसे आगे निकल आई। मैंने थोड़ा सा बड़ा अफसोस किया, बात का मुझे दुख लगा कि मैं क्यों नहीं, बस पलक झपकते ये हो गया। तो मेरे हस्बैंड अंकल को मैंने बुलाया, पता नहीं उनको जाना था, हम बैठा लेते, रास्ते में कहीं ड्रॉप कर देते। ये सोचते सोचते हम आगे बढ़े, मुझे दिल भी दुखी हुआ कि मैं मतलब उनकी मदद नहीं कर पाई। लेकिन देखिए गुरुजी ने कहा कि तू अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने देते। आगे गए तो हमें एक और जेंट्स मिल गए। वो तो बल्कि चलने में भी थोड़ा-सा मुश्किल थी, उनको विकलांग थे। तो हम उन्होंने हमसे लिफ्ट माँगी और पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा हम गुड़गाँव जा रहे हैं। तो उन्होंने वहीं जाना था, तो वो हमारे साथ गाड़ी पे बैठ गए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कितने गुरुजी सुनते हैं ना। उन्होंने मुझे कहा बेटी तू दुखी ना हो, आगे तेरे को ऐसे होगा। और मेरा मन प्रसन्न हो गया कि जो मतलब जिस भाव के लिए मैं दुखी हो रही थी कि मैं मदद नहीं कर पाई, चलिए मुझे दूसरा मौका मिल गया। इसके लिए भी बहुत 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 दिल से शुक्राना। और मैं जो भी अभी बात कर रही हूँ ना, शुक्राना, वो सब गुरुजी जो बुलवा रहे हैं। मैं सामने बैठी हूँ गुरुजी के मंदिर में और कर रही हूँ। संगत जी कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, बस मन का भाव समझिएगा। और आप भी गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग हैं, हमारे दिल की बात सुनते हैं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देंगे। हमेशा अपने संगत से उन्हें बहुत प्रेम है, वो हमेशा अपने संगत की रक्षा करते हैं। जय गुरु जी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मेरा यह है कि गुरुपा ने मेरी मेरी भतीजी की अभी 10 नवंबर को शादी थी। 10 नवंबर की शादी थी। अब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि गुरुपा 8 तारीख से उसके फंक्शन शुरू होने थे। तो मैं कह रही थी गुरुपा मुझे 8 तारीख को शादी में शामिल होना है और उसकी उसकी शादी मतलब मुझे उसकी शादी 8 तारीख से उसके सारे फंक्शन अटेंड करने हैं। गुरुपा मैं शादी के बाद भी 2-4 दिन रुक के आऊँगी। लेकिन मेरे पति अंकल जो कुछ बता ही नहीं रहे थे प्रोग्राम और मतलब मतलब टाइम टू टाइम ले जाना चाह रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं कह रही थी हम 5 बहनें हैं,
और सब सब शामिल हो जाती, मैं ही रह जाती हूँ। तो मैं कह रही थी गुरुपा मेरी सारी बहनें पहुँच जाती हैं शामिल में, मैं ही रह जाती हूँ गुरुपा। मैं कोई भी फंक्शन मैके का एन्जॉय नहीं कर पाती। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। फिर मैं गुरुपा से बस गुरुपा के आगे ही बोल रही थी, गुरुपा मुझे नहीं पता आप ही अपनी बेटी को अब तक तो बेटी ने एन्जॉय नहीं करा, लेकिन अब आपने हाथ पकड़ रखा है अपनी बेटी का, तो गुरुपा आप ही मुझे एन्जॉय कराओगे, ऐश कराओगे गुरुपा शादी में। मुझे नहीं पता आप 8 तारीख को भेजोगे और मैं 14 तारीख में मेरा वापस आने का मन है गुरुपा, तो आप ही मुझे शादी एन्जॉय कराओगे, ऐश कराओगे। तो गुरुपा ने मेरी मेरी बात सुन भी ली गुरुपा ने। और उन दिनों मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी ढीली चल रही थी, तबीयत भी सही नहीं चल रही थी। मैं कह रही थी कैसे शादी अटेंड करूँगी? तो मैं बोल रही थी गुरुपा अपनी बेटी का स्वास्थ्य भी सही रखना और मेरे पति अंकल का मूड भी सही रखना, जिससे वो भी खूब एन्जॉय करें और मुझे भी करवाएँ। तो मेरे प्यारे गुरुपा ऐसे हैं, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरुपा ने मेरी बात सुनी भी। और गुरुपा ने मुझे खूब ऐश भी मुझे 8 तारीख को ही भेजा गुरुपा ने। अब मैं 14 तारीख को ही वापस आई हूँ। और तो गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा ने मेरा स्वास्थ्य भी सही रखा और बहुत अच्छे से गुरुपा ने मुझे शादी अटेंड कराई। हम पाँचों बहनें ही गुरुपा की संगत हैं और हमने पाँचों ने बोला था गुरुपा आप भी शादी में शामिल होना और अपनी देख-रेख में शादी कराना। और गुरुपा भी शादी में आए। इतनी बटरफ्लाई थी मतलब शादी के मंडप में जब फेरे हो रहे थे, गुरुपा बराबर फेरों के पास ही चक्कर लगा रहे थे। बारात चढ़ रही थी तब भी गुरुपा दो कितनी सारी बटरफ्लाई साथ में चल रही थी। तो गुरुपा 3 दिन बराबर शादी में अंग-संग रहे। गुरुपा ने अपनी देख-रेख में शादी कराई, बहुत अच्छे से धूम-धाम से गुरुपा ने शादी कराई, तो उसका तहे दिल से शुकराना, शुकराना, शुकराना। गुरुपा आप कितने प्यारे हो गुरुपा, हर बात सुनते हो गुरुपा। आप बेटी ने तो सोचा भी नहीं था, आपने उम्मीद से ज़्यादा अपनी बेटी को ऐश करवाई, स्वास्थ्य भी सही रखा। तो आपकी बेटी आपका तहे दिल से शुकराना करती है गुरुपा, आपकी बड़ाई करती है गुरुपा। और वहाँ पे हमें हमारे ही रिलेशन में 2 संगत और मिली। गुरुपा वो भी गुरुपा की बड़याई कर रही थी। हमने भी खूब गुरुपा की बड़याई करी। गुरुपा आप तो शामिल थे ना, आपने तो सब सुना होगा कि वहाँ पर आप हमारे प्यारे गुरुपा की खूब बड़ाइयाँ हो रही थी, गुरुपा की बातें हो रही थी। हमने सबने मिल के खूब गुरुपा की बड़ाइयाँ की। और 2 दिन खूब फंक्शन में हमने सबने गुरुपा का वो जा ऐश कर वाला भजन पे हमने खूब डांस किया। गुरुपा ने हमें खूब ऐश कराई। तो गुरुपा आपका शुकराना, शुकराना, शुकराना। आपकी बेटी तो आपका शुकराना करते-करते नहीं थकेगी गुरुपा। और गुरुपा मेरा भतीजा भी अभी नया-नया जुड़ा है। अब वो बड़े मंदिर होके आया जब से गुरुपा ने उसके घर में विराजमान हुए हैं, तो गुरुपा ने एकदम उसकी पहले तो उसको गाड़ी ब्लेस की, फिर उसके बाद 1 सवा महीने के अंदर उसका रिश्ता भी कराया। इतनी प्यारी गुरुपा ने उसको जीवन साथी दिया, इतनी प्यारी वो मेरी भतीजी बहू आई है, बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छा घर परिवार मिला है। सवा महीने के अंदर गुरुपा ने उसकी खूब धूमधाम से शादी भी करा दी गुरुपा। आपने तो उसके तहे दिल से शुकराना, शुकराना गुरुपा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी कितनी बड़ाइयाँ करूँ, कितने आपका शुकराना करूँ गुरुपा। आप हर बात इतनी अच्छे से सुनते हो गुरुपा। आपकी बेटी ने कहा था कि आपकी बेटी शादी में से आपका शुकराना करेगी, तो गुरुपा आपकी बेटी आपकी बड़ाइयाँ कर रही है, शुकराना कर रही है और आपने अच्छे से शादी कराई गुरुपा। और मेरा दिन भी इतने अच्छे से जाता है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ गुरुपा। अब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं स्वस्थ भी हूँ, खुश भी हूँ। जब से आपने हाथ पकड़ा है गुरुपा और आपकी बेटी खुश भी रहती है, तो शुकराना, शुकराना, शुकराना। और मैं अपने मायके वालों की तरफ से, अपने भतीजे की तरफ से भी आपका शुकराना करती हूँ गुरुपा। आपने इतने अच्छे से उसकी शादी कराई, अपनी देख-रेख में सब काम कराया गुरुपा। और आप उनको भी खूब खूब ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी, पूरे मायके वालों की तरफ से भी आपका शुकराना, 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 शुकराना। दूसरा शुकराना मेरा ये है कि मैंने परमानेंट 2 मेड रखी थी, तो वो मेरा काम छोड़कर चली गई थी, तो मैं 6-7 महीने से खुद ही काम कर रही थी। झाड़ू-पोंछे वाली आती, तो वो भी छुट्टियाँ बहुत कर रही थी। तो मैं बोलती थी गुरुपा तो दूसरा शुकराना मेरा मेड को लेकर है
कि मेरी 2 मेडें काम छोड़कर जो मैंने परमानेंट रखी थी छोड़कर चली गईं, तो 6-7 महीने से मैं खुद ही सारा काम करती थी। झाड़ू पोंछे वाली आती तो कभी आती थी, नहीं आती थी, तो मैं सारा काम खुद ही करती थी, थक जाती। तो मैं रोज़ गुरुपा के आगे, स्वरूप के आगे बोलती थी, "गुरुपा आप ही कराओगे कैसे काम, मुझे नहीं पता।" तो 6-7 महीने गुरुपा ने पता नहीं मुझसे कैसे पूरा घर का काम कराया, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं तो गुरुपा से कहती, "गुरुपा आप ही किसी हेल्पर को भेजोगे, अच्छी हेल्पर भेजोगे।" तो गुरुपा ने मेरी भी वो भी प्रार्थना सुन ली। और आज मुझे अभी 3-4 दिन पहले एक इतनी अच्छी प्यारी लड़की मेड के रूप में भेज दी है, बहुत अच्छी हेल्पर मिल गई है गुरुपा। तो आपका तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुपा आप मेरी हर बात सुनते हो गुरुपा, आप मैं कितनी बड़ाइयाँ करूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं गुरुपा। बस अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना गुरुपा। आपने इतना अच्छा घर दिया उसका शुक्राना, पहनने को कपड़े दिए इतने अच्छे उसका शुक्राना। और खाने को इतना अच्छा-अच्छा भोजन देते हो उसका शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करते हो, उसका शुक्राना गुरुपा। आपने सारी नेगेटिविटी घर से मेरे ऊपर से दूर कर दी, उसका शुक्राना गुरुपा। कितनी बे बड़ी बीमारियाँ आने से पहले आपने सत्संग सुनवा-सुनवा के काट दी, उसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मेरे गुरुपा मेरे जीवन में हैं, हमने गुरुपा ने मेरी लाइफ पकड़ी है, तो मेरी तो बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई है। मेरे अब जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जो जो मेरे रोने के दिन थे वो चले गए। गुरुपा मेरे पे मैसेज भी देते हैं, जो रोने के तेरे दिन थे चले गए, अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वाक़ई में मेरे जीवन में खुशियाँ हैं। और गुरुपा मुझे तितली के रूप में रोज़ एक 1-2 ही दिन जाता है जो गुरुपा मुझे 1 दिन छोड़ के रोज़ तितली के रूप में दर्शन देते हैं। तो गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा फिर आप मेरे साथ फिर कोई सत्संग करेंगे तो मैं फिर शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबका गुरुपा ध्यान रखना, मेरे मैके वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, सबका ध्यान रखना, मेरे परिवार का सबका ध्यान रखना, पूरी संगत का ध्यान रखना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की संगत अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के साथ, मुझे बहुत सी बातें करनी है आज। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से कि मैं बहुत गैप के बाद शुक्राना सत्संग अपना साझा कर रही हूँ। क्षमा करना गुरु जी। घर में कुछ ऐसे उलझी हुई हूँ घर के कामों में कि बस थोड़ा जैसे मन की तैयारी या मन को रेडी रखना कि आज मुझे अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना है, हो ही नहीं पा रहा था इतने दिनों से। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, और संगत परिवार से भी माफ़ी चाहती हूँ। काफ़ी गैप के बाद मैं आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो मेरे बहुत से हैं जिनका मैं गुरुजी के आगे शुक्राना करना चाहती हूँ। मन में कई बातें चल रही हैं कि कुछ बातें हैं जैसे मन को समझाना कि गुरुजी मेरे हर कार्य में, मेरे हर काम में, मुझे हर काम में मेरे गुरुजी मेरी सहायता करते हैं। फिर वो घर का काम हो, घर की प्रॉब्लम्स हो, मैके की मेरे कोई टेंशन्स हो, या घर मेरे हस्बैंड अंकल के बारे में कोई बात हो, या बच्चों की कोई बात हो, मैं लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि वो मेरे लिए एक प्रोटेक्टर हैं, मेरे गॉड फादर हैं वो,
जो मेरी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, कोटि कोटि शुक्राना है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, बस मेरे गुरुजी भी मेरे लिए वैसे ही चिंतित रहते हैं हमेशा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कई बार संगत जी ऐसे हो जाता है, जैसे कभी माँ बाप तुम्हें निगलेक्ट कर रहे हो और वो बात तुम्हें अच्छी ना लगी हो, और मन ही मन जैसे मैं अंदर से मन ही मन गुरुजी से बात करती हूँ, या गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं रो देती हूँ कि गुरुजी आज मेरे साथ ऐसे हुआ, आज मेरे साथ वैसे हुआ। पर कुछ ही टाइम बाद, 1-2 दिन में ही मुझे गुरुजी मेरे मन को समझा देते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, सब ठीक होगा, सब सही टाइम पर सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप हो तो मैं चल रही हूँ, बस आपने मेरी बाँह थामी हुई है। आप ही मेरी हिम्मत हो गुरुजी, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं दिन भर आपका स्वरूप अपनी आंखों के सामने महसूस करती हूँ गुरुजी। लख लख शुक्राना है गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना है। संगत जी, कल गुरुजी मेरे सारे कार्य में, मैं कहती हूँ ना, वो हर कार्य में मुझे मेरी सहायता के लिए तत्पर है। कल ही हमने घर में नया फर्नीचर लिया है। कई दिनों से मेरा चल रहा था कि मैंने नया टेबल नया लेना है, पर हो ही नहीं पा रहा था। कुछ ना कुछ कारणवश वो डिले होता जा रहा था। तो कल एक्चुअली फाइनली हमने, और देखो संगत जी, वो आया भी सोमवार के दिन। लख लख शुक्राना है गुरुजी, ये आपकी मेहर है जो मेरे काज में आप मेरी सहायता करते हो, हर जगह मेरी बात थामते हो। ये आप ही की मेहर है गुरुजी, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, कोटि कोटि शुक्राना है। बस मेरी फैमिली को ब्लेस कीजिए गुरुजी, हेल्थ ब्लेस कीजिए, मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिए। मेरे छोटे बेटे की स्किन प्रॉब्लम है, बस वो उसकी दवाइयाँ बंद करवा दीजिए गुरुजी, इतनी मेहर कर दीजिए। हमें हेल्थ ब्लेस कीजिए, पूरी फैमिली को गुड हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी, बस यही मैं हाथ जोड़ती हूँ। संगत जी, मैं एक और अपना शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। कल हमारे शहर में मेरी फ्रेंड के यहाँ गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा हुई है, और मैं कल वहाँ दर्शन के लिए गई थी संगत जी। और मैंने साक्षात अपनी आँखों से गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा होती देखी है संगत जी। लख लख शुक्राना है गुरुजी, मुझे ये दिखाने का, ये ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं गुरुजी। लख लख शुक्राना है जो आपने मुझे इतना ब्लेस किया, मैं दर्शन के लिए जा सकी, शहद वर्षा देख सकी, मत्था टेक सकी गुरुजी, मंत्र जाप में बैठ सकी वहाँ पर। लख लख शुक्राना है गुरुजी, आप हमेशा मुझे इसी तरह ब्लेस करते रहें गुरुजी। मैंने साक्षात अपनी आँखों से शायद वर्षा होती हुई देखी है, और मैं अपनी फ्रेंड को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ गुरुजी आप। और मैं मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे दर्शन करने का मौका मिला, वहाँ मंत्र जाप में बैठने का मौका मिला। लख लख शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है। हाँ, मैं एक छोटे से शहर को बिलोंग करती हूँ संगत जी। मैं अपने शहर का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी,
पर हमारे शहर में ये पहली बार ऐसे हुआ है जो गुरुजी के स्वरूप से शायद वर्षा हमने देखी है। अब कुछ महीनों से यहाँ पर सत्संग शुरू हुए हैं। मैं वो सत्संग कभी मिस नहीं करती हूँ। जो गुरुजी के सत्संग होते हैं, मैं चाहे कैसे भी हूँ, मैं ज़रूर अटेंड करती हूँ गुरुजी के सत्संग। लख लख शुक्राना है गुरुजी। सबको इसी तरह ब्लेस करते रहना। हमारे शहर में पूरी संगत को आप ब्लेस करना। सर्बदा भला गुरुजी। मुझे भी ब्लेस करना। मुझे भी आपके दर्शन करने हैं गुरुजी, और मेरे भी घर में सत्संग होए, ये मेरी इच्छा है गुरुजी। आप ब्लेस करना और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, मैं आपका सत्संग अच्छे से कर पाऊँ। बस यही आशीर्वाद देना, यही ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। दिल खोल के मैं अपनी मन की इच्छा अपनी मन की इच्छा से सब पूरा आपका अरेंजमेंट, सब जो भी सत्संग की तैयारी है, सब अच्छे से करूं गुरुजी, दिल से करूं। बस यही ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, यही आशीर्वाद देना। ब्लेस करना मेरी फैमिली को। आपके बच्चे हैं, बस गुरुजी आपकी छत्र छाया में है। अंग संग रहना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करना, सक्सेस देना, तंदुरुस्ती बख्शना सबको। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। अनंतम शुक्राना है, हर बात का शुक्राना है गुरुजी। अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग करने में मुझसे अगर बोलने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।